हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई, जय हो। सबसे पहले मेजर अरकाना से देखेंगे तो अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके। और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें, जो सिचुएशन आपको लगे आपसे रेजोनेट कर रही है उन्हें रखिए। जो सिचुएशन आपको लगे कि नहीं ये मुझसे रेजोनेट नहीं कर रही वो जाने दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकती है। अगर अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो मेरा नंबर मेरे वीडियो में कई बार फ्लैश होता है या फिर डिस्क्रिप्शन में होता है, अबाउट में होता है। तो आप YouTube का डिस्क्रिप्शन फॉलो कर सकते हैं, YouTube का अबाउट फॉलो कर सकते हैं, दोनों में मेरे डिटेल्स दी हुई है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, उनको याद कीजिए। थर्ड आई चक्रा, अपनी आंखें बंद करके थर्ड आई पे कंसंट्रेट कीजिए। उनकी इमेज को देखिए। अगर उनकी आंखें याद हैं तो उनकी आंखों को देखा कीजिए। जय हो राधे कृष्णा। आपने कुछ ज़्यादा ही मैनिफेस्ट कर लिया, यहाँ तो आपके पार्टनर स्वयं आ गए। जय प्रभु। आज मॉर्निंग में भी आपकी एनर्जी में, आपके पर्सन की एनर्जी में द लवर्स आए थे ना, डेविल के साथ, यहाँ पर भी आ गए। सो इट्स डबल कंफर्मेशन कि आज ये बड़े रोमांटिक मूड में हैं। और बताएं। व्हील ऑफ फॉर्चून, द फूल, हैंग्ड मैन, दो कार्ड आए हैं तो हम दोनों को लेंगे। एंड वी हैव एम्प्रेस। आज ओवरऑल एनर्जी में आपके पर्सन की मून था ना मॉर्निंग में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। यहाँ से भी मून है और वी हैव एम्प्रेस। अच्छे कार्ड है। एनर्जी से पहले साइन बता देती हूँ। मेजर अरकाना से जो साइन है, वैसे तो सभी साइन है बिकॉज वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, बट इसके अलावा वी हैव एरीज, जेमिनाई, पाइसेस, वर्गो, कैंसर। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। बात करें एनर्जी की तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही किसी सिचुएशन में हैं, ट्रैप्ड, लेकिन उस सिचुएशन में होते हुए भी, बंधन में होते हुए भी, अटके हुए होते हुए भी अकेले फील कर रहे हैं अपने आप को। और इस कुकून से ये बाहर निकलकर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। एक नई शुरुआत लव लाइफ में यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा इनके अंदर एक क्रेविंग है अपने पर्सन को लेकर कि मैं उसे देख लूँ, मैं उसे फील कर लूँ, मैं उससे बात कर लूँ। याद बहुत ज़्यादा आ रही है आपके पार्टनर को आपकी इस वक्त। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर, बहुत कुछ है जो इन्होंने अकेलेपन में अपने माइंड में रखा हुआ है, सोच विचार करके कि आपसे ये पूछना है, वो पूछना है, ये बताना है, वो बताना है। और बहुत कुछ चल रहा है इनके सबकॉन्शियस माइंड में जो ये जल्द से जल्द बोल देना चाहते हैं। इनके अंदर सब्र बिल्कुल नहीं है। तो आपको क्लैरिफिकेशंस ऐसे दिखेंगे जैसे इंटेंस हैं, क्विक एनर्जी। लेट्स क्लैरिफाई। ओशो से क्लैरिफाई करेंगे आज हम। जय प्रभु। क्लैरिफाई करें लवर्स को। लवर्स को क्लैरिफाई किया है मैंने, कहा ना क्विक एनर्जी। वी हैव गॉट नाइट ऑफ सोर्ड्स। इससे कोई एनर्जी हो ही नहीं सकती। यहाँ पर आपके पर्सन वेट नहीं करना चाहते। 2 ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग की वाइब्स है। वेट नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं जल्द से जल्द आप दोनों के बीच में सब कुछ हील हो जाए, रिकवर हो जाए। जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं फटाफट से परफेक्ट हो जाएं बिल्कुल। क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्चून? शादी करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है डेस्टिनी आपके साथ जुड़ी हुई है। इनको कुछ ऐसी, देखिए, विज़न आ रहे होंगे, कुछ ना कुछ इनको ड्रीम्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ इनको ऐसे विजन्स आ रहे हैं
क्योंकि इंसान अचानक से ऐसे मूड स्विंग नहीं हो जाता कि कल मूड स्विंग हुआ तो ब्रेकअप कर लिया, आज मूड स्विंग हुआ तो यूनियन कर लिया। ऐसी वाइब्स नहीं होती। कहीं ना कहीं कोई शक्ति काम करती है जो आपको एक करना चाहती है, या आप दोनों को मिलाई है तो उसके बाद बिछड़े हैं अगर आप दोनों, तो वापस एक करना चाहती है। कंट्रोल इस वक्त आपके पर्सन अपने हाथ में लिए हुए हैं। ये समय बहुत अच्छा है यूनियन के लिए, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं इस टाइम। जिसको भी कमिटमेंट मिलेगी शादी की मिलेगी। सेलिब्रेशन भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर वाइब्स ऐसी हैं जैसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश हैं, हैप्पी हो रहे हैं, या तो आपके लिए पेरेंट्स मान गए हैं, या सिचुएशन आपके फेवर में आ गई है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। क्योंकि ओवरऑल एनर्जी वी हैव कॉम्प्रोमाइज़ एंड चेंज, तो व्हील ऑफ फॉर्चून को यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ एंड चेंज ने क्लैरिफाई किया है। व्हील ऑफ फॉर्चून को व्हील ऑफ फॉर्चून ने क्लैरिफाई किया है। सिचुएशन ऐसी है जैसे कि सडन चेंज आया है, एक 360 डिग्री का साइकिल घूमा है इनका, और जो चीज़ें बिल्कुल इम्पॉसिबल थी वो सडनली पॉसिबल होते हुए नज़र आ रही हैं। द फूल क्यों आया है, किसके साथ? काफ़ी रिसेप्टिव एनर्जी है इस वक्त। ये डिवाइन के मैसेजेस को रिसीव कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, बहुत मैच्योरली सोच रहे हैं कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर। और कुछ सिचुएशंस ऐसी एक्सपीरियंस कर रहे हैं जैसे आप दोनों में अगर डिस्टेंस है तो ये इस डिस्टेंस को ख़त्म कर देना चाहते हैं। एक नई शुरुआत आपके साथ यहाँ पर ऐसी वाइब्स है। हैंगमैन क्यों आया है? देखिए, ये बहुत समय से कंपेयर कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही रिसर्च ओरिएंटेड लगते हैं आपके पर्सन। बहुत कंपेयर किया इन्होंने, अपने आप से भी पूछा, आपसे भी कंफर्म किया, अलग अलग लोगों से भी आपको कंपेयर किया कि आपके साथ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों ने कह दिया हो नहीं रहना चाहिए, पेरेंट्स ने मना कर दिया हो, या फ्रेंड्स ने मना कर दिया हो, नहीं ये तेरे लायक नहीं है, छोड़ दे इसको, या तू उसके लायक नहीं है, तू उसको, वो बहुत अच्छी है या बहुत अच्छा है, तू उसको डिज़र्व नहीं करता, तू छोड़ दे उसको, उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत कर। देखिए, कई बार क्या होता है ना, इंसान ऐसी बातें बोल देता है, मजाक में बोल दे या लाइट हार्टेड वे में बोल दे, बट सामने वाले को वो चीज़ें लग जाती हैं। तो दोस्तों को, अपने दोस्तों को जब वो कोई गाइडेंस देते हैं तो बहुत समझ के गाइडेंस देनी चाहिए। हो सकता है उस गाइडेंस के बेसिस पर वो कोई जजमेंट ले ले। दोस्त लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती, उन्हें ऐसा लगता है कि अरे इसको कहाँ से वो मिल गया, या इसको कैसे वो मिल गई। वो लोग कई बार जेलसी में, या कई बार मजाक में, या फ्रेंडली नोट पे बोल देते हैं अरे तू उसके लायक नहीं है, ठीक है, या वो तेरे लायक नहीं है। तो लोगों को वो बात लग जाती है और लोग फिर क्या होते हैं, डिटैच होना शुरू हो जाते हैं, जबकि लवर्स की कोई गलती होती नहीं। सामने वाले को लगता है कि यार मैंने कुछ किया नहीं, ये दोस्तों के कहने पे मुझसे दूर हो रहा है या हो रही है। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है। तो इनको अब अपनी ही गलती पर पछतावा हो रहा है, अगर इन्होंने किसी और के कहने पर आपको छोड़ दिया था और अब ये वापस आना चाह रहे हैं। मैसेज की एनर्जी है, क्लेम कर सकते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। हर्मिट क्यों? क्या सोच विचार कर रहे हैं? आने के पहले भी ईगो है। बिल्कुल, इनको ऐसा लग रहा है ख़त्म मैंने किया था, वापस मैं शुरू कैसे करूं। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, अपनी एनर्जीज़ को बचा कर रखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। जगलिंग सिचुएशन है, स्ट्रेस ले रहे हैं, आऊँ कि नहीं आऊँ तो आऊँ कैसे। ये सक्सेस चाहते हैं बट एफर्ट्स नहीं लगा रहे। मून की वाइब्स क्यों आई है? इनको कई बार ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ये मैं आ जाऊं तो ये मुझे भगा दे, मतलब आप इन्हें भगा दो कि नहीं, जब चले गए थे तो अब वापस क्या करने आए हो, अपना काम करो। तो ये कई बार देखिए, आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन ना एफर्ट्स लगा, सोचते बहुत हैं और एक्शन ओरिएंटेड भी रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो डेयरिंग होते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, बात करते हैं, मेरी ही पार्टनर है ना, या मेरा ही पार्टनर है ना, कोई बात नहीं, 2 गाली दे देगा चलेगा। कुछ लोग होते हैं जो इतने ईगोइस्टिक होते हैं कि इनको लगता है कि छोड़ दो, जाने दो, रो लो, लेकिन सामने से मैसेज नहीं करेंगे। ईगो इनकी नाक पे रहती है, इनकी ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आइसोलेटेड रहेंगे बट लेट गो करेंगे।
इमोशनली इनके अंदर इतना तकलीफ़ सहने के बाद भी मून की वाइब्स है, अपने अंदर बटोर कर रखेंगे सारी चीज़ें, एक्सप्रेस नहीं करेंगे। क्यों आया है एम्प्रेस ओवरऑल एनर्जी में? ये चाहते हैं कि ये निकल जाए इस थर्ड पार्टी से। हैंगमैन की एनर्जी है, ये एक नई शुरुआत चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये वो मैनिफेस्ट करें जो ये काफ़ी टाइम से एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, और ये है कंप्लीशन। इनका सबकॉन्शियस माइंड इनको प्रेशराइज कर रहा है कि केयर फ्री हो, एक नई शुरुआत करो और अपने सोर्स से कनेक्टेड रहो, वरना लाइफ टाइम ऐसे ही रोते रह जाओगे और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। समझ आई? तो ये वाइब्स है आपके पर्सन की आज की एनर्जी में, ये चीज़ें हैं ओवरऑल। जय प्रभु, जय। करंट फीलिंग्स देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेकर। वैसे तो मैंने देख ही लिया काफ़ी डीपली, काफ़ी क्लियर एनर्जी है, बट स्टिल एक बार एनर्जी ओरेकल से भी देख लेते हैं, डबल कंफर्मेशन होगा। करंट फीलिंग्स आपको लेकर अभी इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। मैंने कहा ना, पहला ही कार्ड आ गया हैप्पी फैमिली। ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, वाइब्स बहुत पॉजिटिव है आज। और जब मैं कहती हूँ वाइब्स पॉजिटिव है, मैसिव यूनियंस होते हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग की वाइब्स है। मिलेंगे तो कैसा होगा, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। क्राउन चक्रा पे बहुत ज़्यादा ही प्रेशर है, मूड इनका बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है लगातार यूनियन को लेकर, चाहे आपका पार्टनर मेल हो या फीमेल हो। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो, इनकम्प्लीट हो। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं या कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, सब कुछ अच्छा होते होते रह जाता है। अब ये चाहते हैं कि बहुत सब्र ले लिया, बहुत वेट कर लिया, अब मुझे स्ट्रेंथ में आके कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने होंगे। अब ये और वेट नहीं करना चाहते, अपना समय और बर्बाद नहीं करना चाहते। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब एक्शन ले लो, जो भी एक्शन लेना है। इन्होंने ये भी देखा है कि आपने इस समय पर सेपरेशन में पेशेंस बहुत बना कर रखा है, आपने सब्र रखा है, और इस सब्र की आपके पर्सन तारीफ़ करना चाहते हैं कि आपसे दूर होने के बाद भी आप इनका वेट कर रहे हो सकता है कई महीनों से कर रहे हो सकता है कई सालों से कर रहे हो, डिपेंड्स कि आप किस एनर्जी में हो। मेरे चैनल पे तो भाई 13 साल, 12 साल, 20 साल, 21 साल बाद भी यूनियंस हुए हैं, और ऐसे हुए हैं कि मतलब एक पार्टनर और दूसरा पार्टनर दोस्त थे, बहुत प्यार करते थे, बट दोनों की अलग अलग शादी हो गई, अलग अलग पेरेंट्स के कहने पे, और शादी के बाद दोनों मिले काफ़ी सालों के बाद, और फिर इन दोनों की शादी हो गई, उनके और उनके पार्टनर रिलीज़ हो गए, और इन दोनों का यूनियन हो गया 21 साल बाद, 22 साल बाद। ऐसे ऐसे भी जेम्स हैं हमारे चैनल में जिन्होंने इतने साल एफर्ट्स लगाए और डिवाइन ने मदद की एट लास्ट। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होगा? ये भाई आना है तो आ जाओ, अंदर क्यों जा रहे हो? फोर ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दें। ओके, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस को भी क्लैरिफाई कर दें। ठीक है, मेमोरीज ऑफ लव को भी क्लैरिफाई कर दें। वाह, मेमोरीज ऑफ लव को हेरोफेंट एंड हार्मोनी ने क्लैरिफाई किया है विद विक्ट्री, डेस्टिनी। वाह, यूनियन को भी क्लैरिफाई करें। वाह, यूनियन को कमिटमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया। अब इससे बेहतरीन क्लैरिफिकेशन तो हो ही नहीं सकता। देखिए, मैंने पूछा फोर ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है।
क्यों ये आइसोलेशन में हैं, क्यों ये डर रहे हैं, क्यों ये अपने आप को बंद किया हुआ इन्होंने दूरी बनाई हुई है। तो यहाँ पर आया है फैमिली के कारण, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, लोग, समाज, सोसाइटी, फैमिली, मल्टीपल प्रॉब्लम्स। मैंने पूछा ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में, तो यहाँ ब्लॉकेज आया है। मैंने हमेशा कहा है जब तक आपके ब्लॉकेजेस हील नहीं होंगे आपकी लाइफ में यूनियन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, और अगर होगा तो टिकेगा नहीं। ये याद रखिए, आप जगल ही करते रह जाएंगे, इसलिए ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। या तो जगलिंग सिचुएशन है, चॉइसेस हैं, या तो ब्लॉकेज है, ये ऑब्स्टिकल्स का कारण है। फिर मैंने पूछा मेमोरीज ऑफ लव क्यों आया है। मेमोरीज ऑफ लव को हारमोनी ने क्लैरिफाई कर दिया, सक्सेस ने क्लैरिफाई कर दिया, शादी ने क्लैरिफाई कर दिया, और डेस्टिनी ने क्लैरिफाई कर दिया। अब इससे सुंदर क्लैरिफिकेशन तो आ ही नहीं सकता। देन मैंने पूछा कि फिर से यूनियन क्यों आया है, तो कमिटमेंट की वाइब से। ये आपको एक सॉलिड कमिटमेंट, एक फ्रूटफुल रिजल्ट, जैसे जब बीज बोते हैं पेड़ बनता है, पेड़ बनने के बाद हमें फ्रूट्स मिलना शुरू होते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमने इस दिन ये पेड़ लगाया था, आज हमें ये फल मिल रहा है, रिज़ल्ट मिल रहा है। यहाँ पर आप दोनों के प्यार का रिज़ल्ट, जो आपने टेस्ट सहे हैं, दिए हैं, इतना सब्र रखा है, उसका रिज़ल्ट अब आपको मिलने वाला है। काफ़ी लोगों को इसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत त्याग किया है इन्होंने, आपने भी किया है। ये वाइब्स हैं। नंबर कौन सा इम्पॉर्टेंट है आज की रीडिंग में, मैं बताना भूल गई आपके लिए। आज की रीडिंग में 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस, नहीं 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये रीडिंग 22 घंटे के अंदर रेजोनेट करेगी, कुछ लोगों से 4 घंटे में, कुछ लोगों से 4 मिनट में रेजोनेट करेगी। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको? एंजल्स, हाँ, रुको नहीं अपनी लाइफ में, आगे बढ़ते रहो, कार्य करते रहो। किसी से गलती हुई है तो माफ़ कर देना, किसी के प्रति अंदर भर कर मत रखना कुछ भी। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ सिचुएशंस इसलिए आती हैं ताकि आपको लाइफ लेसन्स मिल सके। कुछ लोगों को ऐसी भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है एंजल्स के द्वारा जिससे कि आपको ये समझ में आए कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि आपको ट्रिगर मिल गया, आपसे ब्रेकअप हो गया, आपसे दूरी बन गई, आपकी लाइफ से रिलीज़ हो गए। तो अगर आपका उनके साथ कोई ऐसा कर्मा एसोसिएटेड है, तो अगर ऐसी सिचुएशन किसी के साथ होती है, एंजल्स कह रहे हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी भी रुके मत रहना, उन्हें माफ़ करना, रिलीज़ करना, आगे बढ़ना। आप में से कई लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो खुद रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं बट सामने वाला रेडी नहीं है, इसलिए भी ये मैसेजेस हैं। जिनके साथ ऐसी सिचुएशन है कि आप रेडी हैं बट सामने वाले ने सीधा मना कर दिया, सीधा बोल दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या तो मेरा वेट मत करो, कहीं और शादी कर लो। उसके बाद भी लोग वेट करते रहते हैं एक उम्मीद में कि शायद आ जाए, शायद चेंज हो जाए, शायद चेंज हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में या तो आप ये गाइडेंस फॉलो कर सकते हैं, अपनी इंट्यूशन की सुन सकते हैं, या आप पर्सनल रीडिंग से जान सकते हैं कि आगे क्या होगा। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव है तो एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं, वो हमेशा आपका अच्छा चाहते हैं, हमेशा आपका भला चाहते हैं। कई महीने से आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो लेट गो कर रहे हैं। कुछ बुरा लग गया, कोई बात नहीं, जाने दो, मेरा पार्टनर है। कोई हर्ट कर दिया, कोई बात नहीं। चीट कर दिया, जाने दो, छोड़ो, चीट कर दिया, कोई बात नहीं। किसी ने आपको गाली दे दी, चलो जाने दो, कोई बात नहीं, पार्टनर है। हाथ उठा दिया, जाने दो, छोड़ो, पार्टनर है। एंजल्स आर टेलिंग यू डोंट स्टॉप एंड डोंट फेस दिस टाइप ऑफ शिट। किसी को इतना राइट मत दीजिए कि वो आपको हर्ट कर सके, वो आपको ट्रिगर कर सके। लेट गो उन सिचुएशंस को किया जाता है जहाँ पर आपको लगे कि इट्स नॉट नेसेसरी टू रिएक्ट, लेकिन जहाँ पर आपको लगता है कि आपका अपमान हो रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, वहाँ पर लेट गो नहीं करना है। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, अपने आप को हमेशा इंडिपेंडेंट रखें, हमेशा अबंडेंट रहें, हर तरह से प्यार से भी भरे रहें। प्यार से भरे रहने के बाद फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट रहें ताकि आपको किसी के आगे झुकना ना पड़े।
अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल कर सकें और हमेशा खुश रहें। खुशी की आपके पास कमी नहीं होनी चाहिए। देखते हैं महादेव की तरफ से आज के दिन में 2 कार्ड, प्लीज़ गाइड करें। जय शिव शक्ति। 2 कार्ड आ गए हमारे पास। ओवर बर्डन, से नो एंड रिलीज़ बर्डन। एग्जैक्टली जो अभी मैंने बताया वही यहाँ पर भी मैसेज है कि अगर किसी बर्डन को झेल रहे हैं, किसी टॉक्सिक सिचुएशन में है, रिलीज़। भोलेनाथ का पहला मैसेज है आपके लिए, बीइंग पोलाइट, ओपन अप न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एंड हैप्पीनेस विद योर वर्ड्स ऑफ माउथ, कन्वे योर मैसेजेस इन अ पोलाइट मैनर। देखिए कई बार होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा रूडली मैसेजेस को कन्वे करता है, कई बार उसी मैसेज को घुमा फिरा के मैनिपुलेटिव वे में कन्वे करता है, तो सामने वाले को वो चीज़ें समझ में भी आ जाती हैं, उससे बुरा भी नहीं लगता। तो जब आपकी भाषा पोलाइट होती है तो आप बहुत अच्छे से किसी को भी अपनी बात समझा सकते हैं, और अगर आप उसी बात को गुस्से में कहते हैं तो सामने वाले को हर्ट भी होता है और आपका एक बैड कर्मा भी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उसको वो बात लग जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मोटा है, ठीक है, ओवर वेट है, आपने उसको कह दिया कि सीधा, अगर वो कोई सुंदर सा कपड़ा पहन के आया या आई, आपने उसने पूछा कैसे लग रहे हैं, आपने सीधा बोल दिया तेरे पे कुछ अच्छा नहीं लगता, तो उसको तकलीफ़ होगी, उसको हर्ट होगा, उसको वो बात लगेगी, चुभेगी वो बात। लेकिन अगर आप उसको ऐसा बोलते हो कि हाँ ये ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है और तुझ पे तो बहुत ही अच्छी लग रही है, लेकिन अगर तू थोड़ा सा और अपने ऊपर काम कर लेना तो तेरे से बेटर तो कोई है ही नहीं। तो ये आपने उसको बात वही बोली, लेकिन आपने दूसरे वे में बोली, आपने पोलाइटली बोली, उसको ये बात बुरी भी नहीं लगेगी, उसको ये समझ में भी आ जाएगा कि उसको कहाँ पे काम करना है। ठीक है, तो हर बात को बोलने का एक तरीका होता है। भगवान की तरफ से आपके लिए मैसेज इसलिए आया है, मे बी आपकी ज़ुबान से कोई हर्ट हो गया हो, या आने वाले समय में कोई आपकी ज़ुबान से हर्ट ना हो, या आप किसी की ज़ुबान के कारण हर्ट हुए हैं, आपको किसी की ज़ुबान बहुत बुरी लगी है, किसी ने आपको हर्ट किया है अपने हार्श एनर्जी से। सो फॉरगिव करो, रिलीज़ करो। नेक्स्ट मैसेज है डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज। यहाँ पर भगवान का एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आने वाले समय में कुछ चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ हैं, लेकिन ये जो कुछ भी डिस्ट्रक्शन होगा ये डिवाइन ऑर्डर से होगा। लव लाइफ की बात नहीं हो रही है, ये भगवान का मैसेज है, ये बड़े लेवल पे है। यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ऐसा है कि कुछ चीज़ें ख़त्म होती हैं ताकि एक नया क्रिएशन हो सके। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कैसा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। पहले आपने कभी ऐसा सुना था? एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि कोई बैड न्यूज़ ना आए। मैंने इस बार अनएक्सपेक्टेड में बोला कि सोल लॉस का कार्ड जब भी आता है मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है। जब कभी आया है बहुत बड़े लेवल पे डेथ्स हुई हैं, लमसम में डेथ हुई हैं, 100, 200, 300, 500। और इस बार संडे को मैंने रीडिंग करी और मुझे मंडे के दिन, आज ट्यूसडे है ना, मंडे के दिन मुझे मैसेज आ रहे हैं कि 2000 से ज़्यादा लोग मर गए। मैं शॉक हो गई कि कहाँ का न्यूज़ है, 2000 कुछ होता है गाइज़, और ये सोल लॉस कहाँ का हुआ है। तो मुझे पापाऊ गुना करके कोई जगह है, मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, साउथ ईस्ट की कोई ओशन के आसपास कोई कंट्री है, पैसिफिक ओशन के आसपास। तो मैंने उनसे बोला लिंक भेजो, तो उन्होंने मुझे लिंक भेजा है। अभी मैं रीड करूँगी, मैंने रीड नहीं किया, कल मैंने आपसे बताया मैं बहुत बिज़ी थी, लेकिन मैं इतनी शॉक हो गई कि मतलब क्या हुआ, शायद कोई लैंडस्लाइड हुई है, कोई पहाड़ गिरा है, समथिंग लाइक दैट। और 2000, मुझे तो अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि वो सही है न्यूज़ की गलत है। मैंने अभी लिंक ओपन तक नहीं किया, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। तो ये डिस्ट्रक्शन ही तो है। बच्चे की डेथ हो रही है, छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अभी आंखें भी नहीं खोली। बच्चे खेलने गए राजकोट में, बताइए, गेम जोन में जहाँ बच्चे खेलने जाते हैं, इवन हर ही घर के बच्चे जाते हैं, सैटरडे संडे ज़िद करते हैं कि चलो हमें ले जाओ फ़न जोन में, घुमाओ फिराओ। हर मॉल में आजकल फ़न जोन है। अब सोचो कौन से पेरेंट्स ये सोचे होंगे कि उनके बच्चे वापस नहीं आएंगे। नाव पे लेकर चल रहे हैं, नाव डूब जा रही है।
कहीं ना कहीं आग लग जा रही है, बिल्डिंग में आग लग जा रही है, मॉल में आग लग जा रही है, ऑफिस में आग लग जा रही है। यार हद हो गई है, कुछ समझ ही नहीं आता कि मतलब कहाँ से डिस्ट्रक्शन हो जाए, आदमी कहाँ बच सकता है। तो भगवान यहाँ इस वक्त क्रोध में है, और भगवान जब क्रोध में होते हैं, डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ जब काम करती हैं तो वो हर तरफ से डिस्ट्रक्शन होता है। और यहाँ पर जो ये मैसेज है ये लव लाइफ से इसका कोई लेना देना नहीं है। लव लाइफ में तो खैर जो है सामने आएगा ही। ये जो एनर्जी है ये मेजर चेंज की है। सो ये थी गाइस, भगवान ने आपको कुछ गाइडेंस दी है, पता नहीं अब क्या डिस्ट्रक्शन होने वाला है, महादेव ही जाने उनकी लीला। सो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।